यह कहानी है एक अनाथ लड़के सोमुन की, जो बचपन से ही एक डिसेबिलिटी का शिकार है। उसकी दाईं टांग ठीक से काम नहीं करती। इसी वजह से स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन घर पर उसकी जिंदगी इससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसकी दादी अल्जाइमर भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन दादी उसे बार बार भूल जाती है और कई बार चोर तक समझ लेती है। इसी कारण सोमुन घर पर कम ही रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक आसमान से एक नीली रोशनी तेजी से आती है और उसके शरीर में समा जाती है। कुछ पल के लिए वह हवा में उड़ने लगता है। जब उसे होश आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। फिर वह देखता है कि उसके सीधे बाल अचानक घुंघराले हो गए हैं। उसके दोस्त इसे ब्लैक मैजिक समझने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल अपने आप हिल रहे होते हैं। घबराकर सोमुन घर जाकर कई बार बाल धोता है, लेकिन वे पहले जैसे नहीं होते। तभी उसे अपनी उंगलियों पर 5 काले निशान दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें ब्रश से हटाने की कोशिश करता है तो ब्रश ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों और वह डर जाता है। अगली सुबह स्कूल में हमेशा की तरह उसे फिर से बुली किया जाता है। बुली गैंग का लीडर हैक्यू, जो शहर के मेयर का बेटा भी है, उसे परेशान करता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की दो हाना वहां पहुंचती है और अकेले ही सभी गुंडों की धुनाई कर देती है। जब हैक्यू की बारी आती है तो हाना उसकी यादें पढ़ लेती है। तभी सोमुन को एहसास होता है कि उसके पास इंसानों से अलग रहस्यमयी शक्तियां हैं। इसके बाद हाना सोमुन को अपनी टीम के पास ले जाती है। वहां गामोटक और चूमे ऑग भी मौजूद होते हैं। ये लोग काउंटर हैं, यानी ऐसे डेमन हंटर्स जो इंसानों की दुनिया में आने वाली बुरी आत्माओं का शिकार करते हैं। हालांकि मोटक को शुरुआत में सोमुन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वह उसे सिर्फ एक साधारण स्कूल स्टूडेंट समझता है। लेकिन किस्मत ने सोमुन को नया काउंटर बनने के लिए चुना होता है। एक खास रिचुअल के दौरान उसे अपना हाथ सीने पर रखकर आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते ही उसकी आत्मा योंग नाम की उस दुनिया में पहुंच जाती है जो इंसानी दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच मौजूद है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आत्मा वीगेन से होती है। वीगेन उसे बताती है कि दुष्ट आत्माएं कमजोर इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, उनसे निर्दोष लोगों की हत्या करवाती हैं और फिर उनकी आत्माओं को निगलकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए काउंटर्स की जरूरत है। वह सोमुन को 1 हफ्ते का समय देती है। अगर 7 दिनों के भीतर वह काउंटर बनने से मना कर देता है तो उसकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। जैसे ही सोमुन बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि उसके दोस्त जू यॉन का अपहरण हो गया है। हाना अपनी तेज सुनने की शक्ति से पूरी बात सुन लेती है। सोमुन अपनी घायल टांग के बावजूद बिना कुछ सोचे अपने दोस्त को बचाने दौड़ पड़ता है। उसे पता होता है कि उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह फिर से काउंटर्स के अड्डे पर होता है। उसे नहीं पता होता कि हाना और मोटक ने सभी गुंडों को हरा दिया था, जबकि मेओक ने उनकी यादें मिटा दी थी। जब सोमुन उठने की कोशिश करता है तो उसे अपनी दाईं टांग में कुछ अलग महसूस होता है। मेओक अपनी हीलिंग पावर से उसकी सालों पुरानी चोट ठीक कर चुकी होती है। पहली बार वह दोनों पैरों पर सामान्य तरीके से चल पाता है। खुशी से दौड़ते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। इसी दौरान उसकी नजर हाना पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती देखकर मुस्कुरा देता है। दूसरी ओर मोटक उसे बताता है कि काउंटर बनने के बाद उसकी ताकत एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा हो जाएगी और वह लोगों की यादें भी पढ़ सकेगा। आखिर में उसका पहला टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उसे एक ऊंची दीवार पर जितना ऊपर हो सके छलांग लगाकर अपना हाथ पहुंचाना होता है। उसी दीवार पर पुराने काउंटर्स के हाथों के निशान बने हुए होते हैं, जो टॉप तक नहीं पहुंच पाए थे। सोमुन पूरी एनर्जी के साथ जंप करता है, जैसे किसी कंगारू को रॉकेट लग गया हो, और सीधा टॉप तक पहुंचकर अपना हैंडप्रिंट छोड़ देता है। ये देखकर पूरी टीम शॉक हो जाती है। फिर शॉप में उसे बताया जाता है कि उनका मेन प्लान एक पावरफुल लेवल 3 डेमन को पकड़ना है, जिसने पहले उन्हें काफी परेशान किया था। मेओक उसे उस डेमन का स्केच दिखाती है, लेकिन ड्राइंग इतनी खराब होती है कि सोमुन हंस पड़ता है। फिर सोमुन खुद पेंसिल उठाता है और उसका एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना देता है। ये देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में उसे बताया जाता है कि शॉप का बेसमेंट उनका ट्रेनिंग एरिया है, जहाँ सबकी सुपरविजन में सोमुन की ट्रेनिंग शुरू होती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर काफी मस्कुलर हो जाता है, लेकिन एक दिन जब उसे हाना के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो वह नर्वस हो जाता है। सिर्फ हाना को देखकर ही उसका फोकस हिल जाता है और वह ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाता। हाना को यह बात समझ आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वे लोग ग्रुप फोटो ले रहे होते हैं, जैसे ही सोमुन हाना के पास आता है, वह उसे सीधा हवा में उछाल देती है। मोटक सोमुन को समझाता है कि वह हाना को टच नहीं कर सकता, क्योंकि हाना किसी को भी छूते ही उसकी मेमोरीज पढ़ सकती है। ये सुनकर सोमुन सोचता है कि अब उसे कोई प्लान बनाना पड़ेगा।
अगले दिन स्कूल में हाक्यू पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी होती है, इसलिए उसे याद ही नहीं कि किसने उसकी पिटाई की थी। वह फिर से सोमुन को बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सोमुन पहले जैसा नहीं रहा। इस बार वह हाक्यू की जबरदस्त धुलाई करता है और फिर उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा किसी को तंग किया तो वह खुद सबको सबक सिखाएगा। सब लोग शॉक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सोमुन ने फाइट जीत ली, बल्कि इसलिए भी कि अब वह बिना स्टिक के चल रहा होता है। लेकिन तभी ग्रुप को एक अलर्ट मिलता है कि एक लेवल 3 डेमन एक छोटी सी लड़की की सोल एब्जॉर्ब करने वाला है। डेमन उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और वह बिल्कुल हेल्पलेस होती है। सोमुन को एक लाइट बीम दिखाई देती है जो बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह उसे डेमन तक गाइड करती है। सोमुन तुरंत वहां पहुंचता है और डेमन पर ब्रूटल अटैक करता है। जैसे ही वह डेमन को टच करता है, उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में आ जाती है। उसे पता चलता है कि डेमन ने एक कपल को मारा था जो असल में उस छोटी लड़की के पेरेंट्स थे। ये देखकर सोमुन गुस्से से भर जाता है और डेमन को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम उसे रोक लेती है। वे समझाते हैं कि अगर डेमन को डायरेक्टली मार दिया तो जिस इंसान की बॉडी उसने पॉजेस की है उसकी सोल भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सोमुन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और डेमन को सेफली कैप्चर कर लेता है। फिर उस डेमन को सबसे बड़ी सजा दी जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ फंसी हुई सोल्स हमेशा के लिए दर्द और घुटन में रहती है। वापस आते वक्त गलती से हाना सोमुन को टच कर लेती है और उसी मोमेंट में उसे सोमुन की एक पुरानी याद दिखाई देती है, एक कार एक्सीडेंट जिसमें सोमुन का पास्ट छुपा होता है। लेकिन हाना को डाउट होता है कि यह सिंपल एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि सोमुन के फादर को मेयर के बारे में कुछ डेंजरस सीक्रेट्स पता थे। मोटक सोमुन का आईडी कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी फैमिली की रिपोर्ट निकलवाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसके पेरेंट्स ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, लेकिन यह साफ झूठ होता है। इससे उनका शक और भी मजबूत हो जाता है कि यह एक प्लान्ड मर्डर था। उस रात हाना और सोमुन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होने लगता है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि कुछ और गहरा। सोमुन को यह फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दूसरी तरफ हाक्यू की सोमुन के लिए नफरत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होती है। वह सोमुन को पकड़कर उसके साथ बहुत जुल्म करता है। बिल्कुल एक साइको की तरह वह कहता है कि वह सोमुन और उसके दोस्तों को यहीं दफना देगा और उनके ऊपर एक स्काई स्क्रैपर बनवाएगा ताकि दुनिया उन्हें हमेशा के लिए भूल जाए। सोमुन रोते हुए पूछता है, तुम इतने बुरे क्यों हो? जब लगता है कि अब सोमुन बच नहीं पाएगा, तभी जमीन से एक रोशनी निकलती है और सोमुन अचानक 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ अदर वर्ल्ड में विजन अनस्टेबल होने लगती है, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रही हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सोमुन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती से टेरिटरी ओपन कर देता है, जो बहुत डेंजरस होती है। औरत उस पर चिल्लाती है कि इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। फिर एक आदमी उसे मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सोमुन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं होता। जब वह घर वापस आता है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से कंप्लेंट मिल चुकी होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सोमुन ज्यादा इंजर्ड नहीं है, वे चैन की सांस लेते हैं। तभी सोमुन उन्हें सच बताता है कि उसकी टांग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। ये सुनकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। हाना दूर से ये सब देख रही होती है और वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसके दिल में भी एक ख्वाहिश होती है कि कोई उसे भी इसी तरह प्यार से गले लगाए। अगली सुबह मोटक जल्दी ट्रेनिंग शुरू करता है और दिखाता है कि वह कितना स्ट्रांग है। अब वह चाहता है कि सोमुन भी उसके लेवल तक पहुंचे। स्कूल में सोमुन सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। उसका नया हेयर स्टाइल और उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी होती है। कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं कि काश वे उसे डेट कर पाती, लेकिन सोमुन ने यह कर दिखाया था। तभी उन्हें समझ आता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी ही टेरिटरी समन करना है। उसी समय एक इविल स्पिरिट एक औरत की बॉडी में घूम रही होती है। उसका हस्बैंड भी उसके अंदर आए बदलाव को समझ नहीं पाता, लेकिन वह स्पिरिट एक खतरनाक प्लान बना रही होती है। वह पीनट का जूस बनाती है, जबकि उसका हस्बैंड पीनट्स से एलर्जिक होता है। जैसे ही वह जूस पीता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वह अपनी मेडिसिन लेने जाता है, तब वह औरत पागलों की तरह हंस रही होती है। कुछ ही देर में उसका हस्बैंड जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वह औरत बिना किसी डर के अपना फोन निकालती है और 1.2 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। उसके अंदर का डेमन अब लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है। अचानक मिरर से एक हाथ निकलता है और उसका गला पकड़ लेता है। वह खुद को मिरर में देखती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। अब डेमन ने उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लिया होता है। बाद में जब वह एक शॉपिंग मॉल जाती है तो अनजाने में एक टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाती है। सोमुन और हाना तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और पूरी टीम फाइट के लिए निकल पड़ती है। मोटक सोमुन को वार्न करता है कि केयरफुल रहना। लेवल 3 डेमन को हराना आसान नहीं होता। वह सिर्फ सोल्स की पावर ही यूज नहीं करता, बल्कि हंटर्स के थॉट्स भी रीड कर सकता है। मॉल के अंदर वह औरत अपने अंदर के डेमन से बात कर रही होती है। तभी डेमन की नजर एक एम्प्लॉय के नेकलेस पर पड़ती है और बिना सोचे समझे वह उसे झटके से तोड़कर ले लेता है। इससे वहां हंगामा मच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। इसी बीच सोमुन और उस डेमन का आमना सामना होता है। सोमुन को तुरंत एक सड़ी हुई बदबू महसूस होती है और वह समझ जाता है कि डेमन यहीं कहीं मौजूद है। कुछ देर बाद जब लिफ्ट खाली हो जाती है तो डेमन आखिरकार सोमुन की तरफ मुड़ता है और बिना किसी वार्निंग के उस पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। सोमुन शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे डर लग रहा है। तभी डेमन उसकी
उसकी सोल लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त हाना एंट्री लेती है और स्पाइडरमैन स्टाइल में एक तेज किक मारकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन यह डेमन बहुत स्ट्रांग होता है, वह अपने हथियार निकालकर हाना पर लगातार अटैक करता है, यहाँ तक कि अपनी हाई हील्स से भी उस पर वार करता रहता है। हाना ठीक से डिफेंड नहीं कर पाती और आखिर में डेमन उसका गला पकड़ लेता है। फिर वह डेमन हाना के दर्द भरे पास्ट का जिक्र करता है। पता चलता है कि हाना की पूरी फैमिली जहर खाने से मर गई थी और सिर्फ वही जिंदा बची थी। सो मून ये सब सुन लेता है। तभी मोटक वहां पहुंचता है और डेमन को इतना जबरदस्त पंच मारता है कि वह दूर जाकर गिर पड़ता है। उसके बाद सभी लोग डेमन को होस्ट की बॉडी से निकालने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। मोटक तुरंत एलिवेटर बंद कर देता है, जिससे उन्हें डेमन को वहां से निकालने का समय मिल जाता है। नीचे पहुंचकर वे लोग उस होस्ट को मेयोक की गाड़ी में ले जाते हैं और सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हाना अभी भी इमोशनली डिस्टर्ब होती है। वह बेसमेंट में जाकर गुस्से में बॉक्सिंग बैग पर लगातार पंच मारने लगती है। उसका दर्द भरा पास्ट बार बार उसके दिमाग में घूम रहा होता है, जिससे वह और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। फिर वह सो मून को धमकी देती है, अगर तुमने मेरे बचपन के बारे में किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हारी टांग दोबारा तोड़ दूंगी। ये सुनकर सो मून थोड़ा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी बातों से हाना को हंसा देता है। फिर हाना उसके हाथ को हल्के से टच करती है। ये सो मून के लिए एक अनएक्सपेक्टेड और स्पेशल मोमेंट होता है। उसी पल उसके दिल में हाना के लिए फीलिंग्स और गहरी होने लगती हैं। इसके बाद बेसमेंट में सो मून को उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की एक फोटो मिलती है। वह मोटक से पूछता है कि ये फोटो कहां से आई। तभी उसे एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक लैंड मर्डर था। ये सुनकर सो मून पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और सबसे पूछता है कि उन्होंने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। हाना उसे समझाती है कि अगर वे पहले ही किलर का नाम बता देते तो यह सच्चाई उसके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक होती। गुस्से और दर्द में सो मून अपने दोस्तों वूसिक और जुयोन को कॉल करता है। फिर अपनी साइकिल लेकर उसी सड़क पर पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, ताकि उसकी खोई हुई यादें वापस आ सकें। लेकिन वहां जाकर उल्टा वह खुद एक गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। तभी उसके दोनों दोस्त उसे गले लगाकर इमोशनल सपोर्ट देते हैं ताकि वह अपने दर्द से बाहर निकल सके। अगले दिन हाना खुद सो मून को ढूंढने आती है और उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स की मौत का सच सिर्फ इसलिए छुपाया गया था ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह यह भी वादा करती है कि वह उसकी खोई हुई यादें वापस लाने में उसकी मदद करेगी। इसी दौरान सो मून के ग्रैंडफादर पूछते हैं ये लड़की कौन है। बिना सोचे समझे सो मून बोल देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं, लेकिन हाना गुस्से में कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। इसके बाद दोनों सो मून के कमरे में जाते हैं। हाना उस ड्राइंग का इस्तेमाल करती है जो सो मून ने एक्सीडेंट वाली कार की बनाई थी। उसकी मदद से दोनों उस रात की मेमोरी वर्ल्ड में एंटर करते हैं। वहाँ हाना पहले ही सो मून को चेतावनी देती है इस दुनिया में किसी भी चीज को टच मत करना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सो मून के पेरेंट्स का किलर जी चोंगसिन है। वह एक बेहद खतरनाक लेवल 4 डेमन है जो लोगों की सोल्स को कैप्चर करता है। उसकी आंखों में आग जैसी भयानक एनर्जी जल रही होती है। जैसे ही जी चोंगसिन उन्हें महसूस करता है वह हाना को धमकी देता है मैं तुम्हारी असली बॉडी ढूंढकर उसे भी खत्म कर दूंगा। फिर वह सो मून पर हमला कर देता है, लेकिन तुरंत उसे पहचान लेता है। यही वह बच्चा था जो सालों पहले उस कार एक्सीडेंट में बच गया था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सब कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी चोंगसिन मेमोरी वर्ल्ड में भी उतना ही ताकतवर होता है, जिससे सो मून बुरी तरह घायल हो जाता है और पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी हाना उसे तुरंत वापस रियल वर्ल्ड में लौटने के लिए कहती है और किसी तरह दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद सो मून गुस्से से भर जाता है और दोबारा लड़ने की जिद करता है, लेकिन हाना उसे रोक देती है और समझाती है कि वह अभी लेवल 4 डेमन से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वह मर गया तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। शॉप पर मोटक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सो मून को बताता है कि मेयर शिन म्योंग हुई भी उसके पेरेंट्स के मर्डर में इन्वॉल्व है। यह सुनकर सो मून का गुस्सा और बढ़ जाता है। मोटक उससे वादा करता है कि वह उसके बदले में उसका साथ देगा। अब दोनों ऑफिशियली एक टीम बन जाते हैं। रात को सो मून अपने कमरे में बैठकर किलर का चेहरा याद करने की कोशिश करता है। तभी उसे उस फाइट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद आती हैं। उसे एक पार्किंग का नाम याद आता है जहां उसने डेमन को देखा था। वह समझ जाता है कि शायद वही उसका हाइड आउट है। जैसे ही वह ये बात मोटक को बताता है दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। सो मून कारों के ऊपर से जंप करता हुआ क्लू ढूंढने लगता है, बिल्कुल एक एडवेंचरस स्टाइल में। आखिरकार उसे एक बड़ा सबूत मिलता है, जी चोंगसिन की जली हुई यूनिफॉर्म। थोड़ी और तलाश करने पर उन्हें एक लाश भी मिलती है जो बुरी तरह जली हुई होती है। अब यह लगभग कंफर्म हो जाता है कि जी चोंगसिन ही असली किलर है। दूसरी तरफ मेयर शिन म्योंग हुई पुलिस को इस मर्डर केस को दबाने का आदेश देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी दुनिया में एक रहस्यमयी औरत
अपने काले कुत्ते के साथ वीगन के पास आती है। वह सख्त लहजे में कहती है कि काउंटर्स ने नियम तोड़े हैं, अगर वे ऐसा 5 बार करते हैं तो उनका काउंटर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अब सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। सो मून और मियोक के पास 2-2 वार्निंग्स होती हैं, जबकि मोटक और हाना के पास पहले से ही 4-4 वार्निंग्स होती हैं, यानी सिर्फ एक और गलती और वे टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। तभी वीगेन एक चौंकाने वाली बात कहती है। वह सुझाव देती है कि सो मून को टीम से निकाल देना चाहिए क्योंकि वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सिर्फ बदले के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल एक डेमन की तरह। उसी समय एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हाना और मोटक अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जिच्योंगसिन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वह एक इंसान की बलि देकर उसकी सोल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पल पूरी फाइट का बैलेंस उसके पक्ष में चला जाता है। हाना बुरी तरह घायल हो जाती है, मोटक भी जमीन पर गिर पड़ता है। दोनों पूरी तरह हार चुके होते हैं। इधर सो मून ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी उसे मोटक की बातें याद आती हैं। ब्लू स्मोक हंटर्स की, ब्लैक स्मोक डेमंस की और ग्रीन स्मोक फंसी हुई सोल्स की निशानी होती है। अचानक एक ग्रीन स्मोक निकलती है और सो मून के अंदर चली जाती है। उसी पल उसका कनेक्शन दोबारा योंग से जुड़ जाता है। वहाँ एक छोटी लड़की की सोल दिखाई देती है जो वीगन से कहती है कि सो मून को दोबारा काउंटर की पावर मिलनी चाहिए। अपने दोस्तों को उस हालत में देखकर सो मून अंदर से टूट जाता है। फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसका दर्द इतना गहरा होता है कि वीगन भी उसे महसूस करने लगती है क्योंकि दोनों का कनेक्शन अब भी जिंदा होता है। इसी बीच डेमंस पूरी फैक्ट्री में पेट्रोल छिड़कर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल जाती है। एक तरफ डेमंस की डरावनी हंसी गूंज रही होती है और दूसरी तरफ सो मून दर्द से चीख रहा होता है। जैसे ही आग उसकी टांग तक पहुंचती है, उसी समय योंग में एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली एनर्जी प्रकट होती है। बिजली जैसी उस एनर्जी के साथ वीगेन और सो मून का कनेक्शन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल सो मून अपनी रस्सियां तोड़ देता है। एक पावरफुल फ्लिप के साथ उसका पूरा शरीर नई ताकत से भर जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। उसी समय पूरी फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हो जाता है। बाहर मेयर शिन म्योंग हुई खड़ा होकर खुशी मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसके सारे दुश्मन मर चुके हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली तूफान तो अब उसके लिए शुरू होने वाला है। जी च्योंगसिन फैक्ट्री से बाहर निकलता है और मेयर को एक ठंडी खतरनाक नजर से देखता है। उधर फैक्ट्री के अंदर सो मून अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके एक सेलेस्टियल शील्ड बना देता है। यह देखकर स्पिरिट वर्ल्ड की वह रहस्यमयी औरत भी हैरान रह जाती है क्योंकि सो मून की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। सो मून अपने सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है और दोनों डेमंस को फैक्ट्री के अंदर ही छोड़ देता है। एम्बुलेंस में बैठकर जब वह हा ना को देखता है तो उसके दिल की पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग जाती हैं। धीरे धीरे उसकी खोई हुई यादें भी वापस आने लगती हैं। उसे याद आ जाता है कि वह हाना को पसंद करता है। अगली सुबह दोनों डेमंस फिर से इंसान बन चुके होते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया जाता है और उनके गले में लटके कार्ड्स पर उनके सारे अपराध लिखे होते हैं। तभी सो मून को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह कोई नॉर्मल काउंटर नहीं है। तभी एक ब्लू स्पिरिट उसके अंदर प्रवेश करती है। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकने लगती है और उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सब समझ जाते हैं कि सो मून कोई नॉर्मल काउंटर नहीं बल्कि एक स्पेशल बीइंग है। वह ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है, यानी एक अल्टीमेट डेमन हंटर। इसी वजह से वह कभी हार नहीं मानता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखता है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अब पूरी टीम मेयर शिन म्योंग हिवी के खिलाफ फाइनल बैटल लड़ने का फैसला करती है। हमारे चारों हीरोज मिलकर मेयर के अंदर मौजूद डेमन का सामना करते हैं। सो मून अपनी टेरिटरी समन करता है जो पूरी बैटलफील्ड को कवर कर लेती है ताकि डेमन को स्पिरिट वर्ल्ड भेजा जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेयर के अंदर मौजूद लेवल 4 डेमन इतना पावरफुल होता है कि चारों काउंटर्स मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। मेयर गुस्से में सो मून पर बेरहमी से हमला करता है और उसकी टांग फिर से तोड़ देता है। मोटक और हाना काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकत का फर्क इतना ज्यादा होता है कि दोनों फिर से हार जाते हैं। उसी पल सो मून को मोटक की बात याद आती है। खुद खड़े हो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचकर सो मून दर्द के बावजूद दोबारा उठ खड़ा होता है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है और अचानक उसके अंदर से एक बेहद ताकतवर एनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा कि आसपास की सारी चट्टानें हवा में उठने लगती हैं। मेयर उस पावर का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उड़ती हुई चट्टानें और सो मून की एनर्जी उसे जोरदार टक्कर मारती हैं। सो मून फाइनल ब्लो देने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन तभी मेयर एक
शॉकिंग चाल चलता है। उसने सोमुन के ग्रैंड पेरेंट्स को किडनैप कर लिया होता है। उन्हें एक कार में बंद कर दिया जाता है और उनकी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रक बढ़ रहा होता है। हाना और मोटक तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक कार को धक्का देकर हटाता है जबकि दूसरा ट्रक को रोक देता है। किसी तरह दोनों मिलकर सोमुन के ग्रैंड पेरेंट्स की जान बचा लेते हैं। इधर सोमुन आखिरकार डेमन को मेयर की बॉडी से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसी के साथ हमने इस ड्रामा का 4 एपिसोड खत्म कर लिया है। इसके और भी एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।